और ये सच भी है, दुनिया है ऐसी है, माहौल ऐसा है। पर हम भी तो इसी में फंसे हुए हैं ना, तो हमें भी इससे थोड़ा मुक्ति पानी चाहिए। जब तक हम मुक्ति पाएंगे नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। तो पहले तो ये समझो हमारा है कौन, हमारा है कौन, इस बात को समझना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता साथ में कुछ लेके तो गए नहीं थे, और जब कुछ लेके नहीं गए थे 16 सूरदास साथ में ले गए। तो रिश्तेदारों ने कहा ये क्या इनको क्या खिलाएं। जब बिटिया के यहाँ गए समझाने में, कुछ लाया तो है नहीं, क्या खिलाएं इसे। बोले अब क्या करें, आया तो है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले एक काम करो, कल की रखी हुई खिचड़ी इनको खिला दो, महात्मा है खा लेंगे। और वो जो रिश्तेदार आए बोले बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी भोजन है, जितने भी आजकल तो भोजन नहीं रह गए, आइटम्स हो गए। क्या हो गए सर, इतने आइटम्स थे, अब वो आइटम हो गए। फिल्म में भी बिना आइटम के नहीं चलती हैं, भोजन भी बिना आइटम के नहीं चलता आजकल का। ये आइटम नहीं मतलब मानो समझो आइटम बम हो गया। ये क्या बोले आइटम्स होंगे, ये कितने आइटम है। बोले बहुत सारे आइटम थे शादी में हम गए तो। बताओ हर चीज में आइटम है। आजकल भोजन रहा कहां है। तो जितनी भी बढ़िया व्यवस्था थी, बड़े अच्छे हाई क्वालिटी का भोजन बनाया था। बोले सब रिश्तेदारों को दे दो। ठीक है। अब भगवान द्वारकाधीश ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हो गई। बोले इन संतों को अगर बासी खिचड़ी जाएगी, इसका मतलब ये संत तो बड़े महान है, सबसे पहले मुझे पवाएंगे फिर खुद पाएंगे। भाई संत वैष्णव बिना भगवान को आरोग आए तो खाता ही नहीं, ग्रहण करेगा ही नहीं। कुछ भी आ जाए, जैसा प्रभु दोगे वैसा प्रभु पाओगे, ले आप पाओ। भगवान बोले ये संत बड़े अच्छे हैं, ये सबसे पहले मुझे ही देंगे, ये लो जी। और जब ये हमें ही देंगे और तो हम दुनिया के रचेता, हम बासी खिचड़ी खाएंगे। और बासी खिचड़ी भी अगर भक्त दे तो खा लें, सेठ दे रहा है संतों को, तो संतों को भी बासी खिचड़ी मिलेगी और हमें भी मिलेगी। भक्त और भगवान दोनों खिचड़ी खाएं और ये मालपुआ, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने व्यवस्था चेंज कर दे, खुद व्यवस्थापक बन गए। कैसे। बोले जो खिचड़ी आई थी संतों के लिए, भगवान ने उलट फेर कर दिया, वो पहुंचा दी सेठ भाटिया जो भी वहां बैठे थे उनके रिलेटिव्स बड़े बड़े। अब महाराज जी पहन पहन के, टाई वाई बांध बांध के, अब महाराज मोटे मोटे बढ़िया, उनके आगे साहब बासी खिचड़ी भेज दे तुम ये खाओ। और जो संत बैठे थे 16 सूरदास, उनके आगे सारे 56 भोग परोस दिए। अब जैसे ही 56, और कभी संतों को भोजन करते हुए देखा है आपने, देखा है बिना, हाँ भंडारा किया ही नहीं होगा संतों का, कहां से देखोगे। खुद का भंडारा पूरा हो जाए तब तो संतों को जिमाओगे, अपना ही पेट नहीं भर रहा अभी तो। जितना जिंदगी में आप खाते हो उससे ज्यादा संत महात्मा अतिथि गणों को खिला दो, मैं गारंटी से कहता हूं तेरी आने वाली 7 पीढ़ी कभी निर्धन नहीं हो सकते। हमारे मुकेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, भंडारे की व्यवस्था की है। जो भी भक्तगण आएंगे वो प्रसाद पाएंगे, ये व्यवस्था। अपने यहां खिलाने की कोशिश करो, किसी का खाने की कोशिश मत करो। अब ये किसी का नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद हो गया, तो ये तो पाके जाना सब। जो महाराज ने कहा था, नहीं, भगवान के यहां जो मिले वो प्रसाद है। आप मुकेश जी का नहीं खा रहे हो, तो बोले हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और भगवान के प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो मुकेश जी अब ये सोचेंगे, वाह महाराज ये हमारा नहीं पा रहे तो हमारा कहाँ गया। बोले तुमने भगवान को अर्पण कर दिया है, और तुमने अगर भगवान को अर्पण कर दिया है तो ये भगवान इसका, तो फिर समझ लो जो भगवान को अर्पण किया जाता है उसका लाभ क्या होता है। आपने जीवों को नहीं खिलाया, आपने तो जीवों के निर्माता को दिया है। आपके लिए ये पुण्य बड़ा है और इनके लिए ये प्रसाद जो कल्याण करने वाला है। तो संतों को कभी देखा है आपने भोजन प्रसाद पाते हुए? नहीं देखा। चलो हम बताते। संतों की एक विशेषता होती है, जब भी संतों की पंगत लगती है तो बिना कीर्तन किए नहीं पाते हैं। और मुझे तो एक कीर्तन जो मैं बचपन में सुनता आया हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो धुन बहुत अच्छी है। सिया हरे नारायण गोविंदे
राम कृष्ण गोविंदे बोलो हरि नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे सिया हरे नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे सिया हरे नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे। अब सुनना, इसमें सिया राम भी हैं, राधे श्याम भी हैं, हरि भी हैं और नारायण भी हैं, सब हैं। क्यों? बोले संत महात्मा तो कोई राम जी को मानने वाले बैठे हैं, कोई कृष्ण जी को मानने वाले बैठे, कोई नारायण को मानने वाले है ना, तो इसमें सभी भगवान हैं। सिया हरि नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे। अब सुनो, कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक घरी चले पराई। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक घरी चले पराई। सिया हरे नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे। देखिए संतों का पहले राम जी का हो गया, अब सुनो कृष्ण जी का। जब बोलो जब हरि हरि बोलो, जब बोलो जब हरि हरि मुख पे मुरली अधर धरे। सिया हरि नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे। ये है संतों का कीर्तन। कीर्तन तो बहुत प्रकार से करते हैं, पर मुझे ये धुन और ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी मुझे ये मौका मिलता है गुना लेता हूँ। सारे भगवानों को नमन हो जाता है इसमें। भगवान तो एक ही है, नाम अनेक है, तो भगवान के नाम जितने लोग हैं उतना कल्याण। अभिप्राय है मेरा बंधु कहने का कि संतों से हमें ये सीखना चाहिए। अब संतों ने क्या, भगवान ने क्या किया, नरसी के 16 सूरदास जो थे सबको 56 भोग परोस दिए और उन्होंने कीर्तन शुरू किया, कीर्तन शुरू किया। आज भगवान संतों को परोस रहे, हमेशा भगवान को संत परोस के पवाते हैं, आज भगवान संतों को परोस रहे। और वही संत जो बैठे हैं वही मैं कहने तो भागवत आया हूं, पर देखो भक्त चरित्र शुरू हो गया। ये भी तो कथा ही है भगवान की। ये बोल दिया क्योंकि प्रसंग हमारे युवाओं तक चला जाए। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा समझ में आए। तो संतों ने क्या किया, आज भगवान परोस रहे हैं और संत कह रहे प्रभु आप पाओ, और भगवान मन ही मन कह रहे हैं मैं पाऊं आप पाओ, एक ही बात है। भगवान स्वयं परोस रहे हैं और भगवान परोसते परोसते प्रसन्न हो रहे हैं, और संत भगवान को ही, तो इसका मतलब है भगवान परोस भी रहे, भगवान पा भी रहे और भगवान पवा भी रहे। ऐसे लीला ठाकुर जी। तो इस प्रसंग से एक बात सीख लो, अगर तुम भगवान को भोग लगाकर ही, उन्हें अर्पण करके ही, निवेदित करके ही भगवान को अगर तुम पाओगे, तो एक बात की गारंटी है तुम भूखे कभी नहीं रहोगे, क्योंकि अगर तुम भूखे रहोगे तो उस दिन भगवान को भूखा रहना पड़ेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में वास करो, आप उनके घरों में वास करो। तो जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, आप जितनी बार भी कुछ पाएं, जलपान करें या कुछ भी करें, तो सबसे पहले भगवान को अर्पण करें और वही पाएं जो आप भगवान को अर्पण कर सके। यही मेरा निवेदन है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। कल का क्रम याद कीजिए। भागवत महात्मा आप सबने सुना। भागवत श्रवण करने से क्या होता है ये आपने सुना। उससे आगे का प्रसंग
जो आपको कहा गया अभी कह रहा हूं। इस कलिकाल में जीव का स्वाभाविक तौर पर जो प्राकृतिक तौर पे जो स्वभाव है वो पाप करने का है। जैसे सतयुग में प्राकृतिक तौर पे स्वभाव होता है सत्कर्म करने का, कलयुग में प्राकृतिक तौर पर स्वभाव होता है पाप करने का। अब बैठ जाओ। तो भगवान कलयुग के लोगों के लिए चिंतित होते हैं और उनका चिंतित होना लाजमी है। जैसे हमारे बच्चे अगर परेशान हो, हमारे बच्चे अगर दुखी हो, तो कोई माँ बाप प्रसन्न नहीं रह सकता। हर माँ बाप को चिंता सताती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी संतान का क्या होगा। अगर कोई नालायक हो तो उसकी चिंता ज्यादा होती है, और लायक हो तो उसकी चिंता, बताइए लायक की चिंता होती है कि नालायक की? जोर से बोलो। हम सब कौन है? हम भगवान की लायक औलाद है कि नालायक? जोर से बोलिए। मैं नहीं कह सकता आपसे, पर आपको पता है आप कैसे हैं। आप फिर भी लायक हैं कि चाहे 3-4 घंटे के लिए सही अपना संसार जंजाल हार व्यवहार छोड़कर मेरे ठाकुर के बनने के लिए आए तो हो, तो आप नालायक कम लायक ज्यादा हो। नालायक तो वो हैं जो भगवान की कथा को छोड़कर सिर्फ माया में लगे पड़े हैं। 24 घंटे उनको हाय माया लगा है। हरि माया माया, हर बोलूं हरि नाम न भूलूं। है दुनिया, लोग संत तो कहते हैं मैं दुनिया भूल जाऊं पर नाम न भूलूं, पर दुनिया वाले कहते हैं भगवान को भूल जाओ सबसे पहले। ये गलत है। हमारे यहां कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर अपना काम करना चाहिए, जो भी बिजनेस वगैरह है, जो जॉब वगैरह है वो करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, और दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की कथा सुनना चाहिए। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं आपको कथा में। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो रविवार को जाते हैं, छुट्टी है, हम जाते छुट्टी वाले दिन जाते, बाकी का काम से फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे लोगों को एक उदाहरण, ये ज्यादा नहीं 2001 की बात होंगी या 2000 की हो, सन मुझे याद नहीं है। मैं बनारस में कथा कर रहा था। एक मुंबई का परिवार था जो बनारस में कथा करवा रहा था। उनकी कुछ रिलेटिव्स और कथा भी हुई थी 25 दिसंबर से लेके 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक, कुछ ऐसा कथा का टाइम था वो शेड्यूल। तो जब कोई परिवार कथा कराते हैं तो सबको निमंत्रण देते हैं, सब रिश्तेदार आते हैं, सब बैठ के कथा सुनते हैं। और जो रिश्तेदार घने ही बिजी होते हैं वो फिर 1-2 दिन संडे सैटरडे टाइम पास आते हैं। तो उनके एक बहुत क्लोज रिलेटिव जीजा जो कानपुर में शायद रहते थे, और बनारस में कथा हो रही थी, उनका काम था डायरियों का। समझ गए? जो डायरी छपती थी ना, और वो पीक टाइम होता है डायरी सोल्ड करने के लिए, है ना। अगर डायरी सोल्ड करनी है, सेल करनी है, दुनिया को देनी है, तो वो पीक टाइम होता है उनका। अब जाना है इसलिए क्योंकि साले साहब कथा करवा रहे, नहीं जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। एक दिन के लिए जाओ, नहीं तो बीवी नाराज हो जाए। 1 दिन 2 दिन, तो उन्होंने छुट्टी का टाइम निकाला सैटरडे संडे, और संयोग से उन दिनों में उन्होंने वापसी की टिकट तीसरे दिन करा ली। 1 दिन कथा सुनी, ऐसे ही आए हैं, निमंत्रण पूरा करना है। 2 दिन कथा सुनी, अब मन लग गया, अब कल की टिकट है, टेंशन हो रही है, मन लग रहा है यहाँ, और वहां काम बुला रहा है, वहां काम बुला रहा है, यहां मन लग रहा है। तो
असमंजस में थे, क्या करूं। रात की ट्रेन थी, तीसरे दिन कथा शुरू हुई, बीच में उनको जाना था। बोले जाना तो है ही है, आज नहीं कल जाता हूं। टिकट कैंसिल, 3 दिन की कथा सुन ली। रात को फोन करके अपने मैनेजर से पूछा काम कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है। उस मैनेजर ने कहा इस साल का जितना भी हम लोगों ने स्टॉक बनाया था वो सब सोल्ड हो गया, सब बिक गया। अब नया छापना है कि नहीं छापना है वो आप बताइए। तो उस महानुभाव ने कहा तू छाप मत छाप, अब मैं 7 दिन बाद ही आऊंगा, जो करना है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप यकीन कीजिए भगवान पर, आप भरोसा कीजिए भगवान पर। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम संडे वाले दिन जाकर सिर्फ छुट्टी वाले दिन भगवान को मनाएंगे क्योंकि बाकी काम देखना है, आई एम सॉरी माय डियर। आज एक गरीब बच्चे से मैं मिला सुबह, उस बच्चे ने मेरे को कहा, मैंने अपने मालिक से कहा मुझे छुट्टी दे दीजिए। मालिक ने कहा आया होगा, वो यहां बैठा होगा डेफिनेटली, वो छत्तीसगढ़ से आया है बच्चा, बैठा है यहां पे, जरूर कहीं ना कहीं बैठा होगा, पीछे बैठा है। हाँ पीछे मुड़ के देखो, मेरी बात पे यकीन मत करना, कलयुगियो, टोटल कलयुग के पापी लोग। अब उससे ढूंढ रहे हैं वो कहां है। सुबह कौन कौन था यहां पे, वो बच्चा था ना, उस देखो वो खड़ा हो गया वो। अब तू बैठ जा बेटा, नहीं तो सब तेरा फोटो खींचेंगे। उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, 7 दिन कथा सुननी है। उसके मालिक ने कहा ये व्यर्थ के काम है, तुम्हें हम नौकरी से छुट्टी नहीं देंगे हम। तो उसने कहा मैं आपकी नौकरी छोड़ सकता हूं लेकिन भागवत नहीं छोड़ूंगा, मुझे कल से आपके यहां काम पे नहीं आना। उस बच्चे ने कहा, उस मालिक ने कहा भाई बाप तू जा, कथा सुन, कथा के बाद आ जाइयो। ये है निष्ठा। और तुम लोग बिजनेसमैन होकर यार, अच्छे बिजनेसमैन होकर भी ये सोचो कि हम संडे वाले दिन जाएंगे, तो ईमानदारी से बताओ कि तुमसे ज्यादा भक्त कौन है, तुम भक्त हो कि वो भक्त है? जो जिसके माँ बाप इंतजार करते 100-100 200-200 रुपए के लिए, भेजेंगे तो घर मकान उसका कच्चा है, मिट्टी का। मैंने उससे कहा भाई मेरी कोई सपोर्ट, और गजब की बात देखो कितना धनवान है। मैंने कहा मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, जो तू बता। मिशन बहुत लोग हमको देते हैं भूमि दान के लिए, हम एक काम करेंगे उसमें से थोड़ा सा तेरा बनवा देंगे, तो क्या होगा कि वो भी समझ ले बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गजब की बात यह, उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे आपसे 100 रुपया भी चाहिए। अब बताओ धनवान कौन है? नहीं कहा उसने। वो बच्चा कथा सुनने के लिए नौकरी छोड़ सकता है, और तुम्हारे बगैर तुम्हारा काम तुम्हारे मैनेजर संभाल सकते हैं, तब भी तुमको भागने की पड़ी रहती है कि संडे को ही जाएंगे, छुट्टी वाले दिन नहीं। तुम अपना काम ठाकुर के हवाले छोड़कर तो देखो, अगर तुमसे बढ़िया ना हो जाए तो मेरा नाम बदलना। लेकिन अब यह नहीं हो कि महाराज जी का ही नाम बदलना है, इसलिए मैनेजर से कह दिया तू खूब घोटाले करना, मैं 7 दिन बाद आऊंगा फिर देखूंगा देवकी नंदन को। तो ऐसे तो फिर वही होना जो सुपड़ा साफ होगा। लेकिन सच यह है, भगवान पे भरोसा करके जब तुम कन्हैया की कथा सुनने जाओ तो भरोसा गोविंद पे रखो। इतना भरोसा करो कि जो चीज तुम 7 दिन में कमा पाते हो वो 7 मिनट में तुम्हें उतना ही लाभ दे सकता है, मात्र 7 मिनट में। फर्स्ट you believe yourself, first you devote yourself totally, then you see God will help you। जहां भी जाओगे, जैसे भी रहोगे, He always with you, He always help you, हमेशा। But when first you believe, पहले बिलीव करो, यकीन करो, विश्वास करो। उस गरीब बच्चे को था, उसने कहा मैं नौकरी छोड़ता हूं आपकी, मैं नहीं आऊंगा, मुझे कथा सुननी है।
क्या रे, ऋणी बना लेते हैं ऐसे लोग, दीवाना बना लेते अपना। ये ऐसे लोगों के ऊपर ये धरती टिकी हुई है जो इतने ईमानदार होते भक्त, जिन्हें भगवान से इतनी श्रद्धा होती है, कथा में इतना समर्पण होता है। अब मैं उदाहरण देता हूं तो सब लोग कहेंगे अब मोहन जी कम बिजी है क्या? अब कैमरा मत दिखाओ इनको, सब लोग समझेंगे हम इनकी तारीफ करते, पर हम ये धनवान है इसलिए तारीफ नहीं करते। मैं ये कल भी कह रहा था, इनका कर्म उस लायक है। मुझे आज तक इतना डोनेटर कोई नहीं मिला कि जो कहे कि मैं अनाथालय पूरा बना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बना के दूंगा, और बड़े गजब की बात कही है उन्होंने। अरे हमारे पास करोड़ों रुपए गल रहे, सड़ रहे, किसी काम के नहीं है, यूं इंटरफेयर कर, यूं करके कभी यूं फेर लेते, कभी यूं अपने ट्रस्ट बना कर हम लोग कितनी कंपनियों में घोटाला कर लेते हैं। लेकिन एक काम के लिए, अच्छे काम के लिए हमारे कभी मुंह नहीं खुलता कि नहीं आप कीजिए, हम करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा माया नहीं मर रही है। हम कलयुग के लोग हैं, 100% हमारा जो है मन नास्तिक है। लेकिन गुरु कृपा, कोई सत्संग की कृपा ऐसी हो जाए। अब मोहन जी के तमाम कॉलेज स्कूल चल रहे हैं, ये भी कह सकते हैं अम्बे जी हम नहीं आ सकते कथा में, और ये मुझसे पहले रोज पहुंच जाते हैं। तो जो करने वाले वो अमीर गरीब कोई भी हो सकते हैं, और जिनको नहीं करना है वो तमाम गरीब, सारे गरीब बेंगलोर के आ गए क्या कथा सुनने? नहीं आएंगे वो, उनका मन नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है। तो भक्ति के लिए अमीरी और गरीबी जरूरी नहीं है, भक्ति के लिए सबसे पहले दिल जरूरी है, भावना जरूरी है, समर्पण जरूरी है। तो ये मत सोचना कि आज संडे है, कल मंडे है तो भी इससे बड़ी संख्या में आएंगे, और परसों कृष्ण जन्म महोत्सव है, सबसे बड़ी संख्या में आएंगे। बेंगलोर में भी ठाकुर जी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। इस भाव से कथा सुनो जिससे पूरी दुनिया में एक नया मिसाल कायम हो। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। बहुत अच्छा। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, वैसे भगवान भी कलयुग के लोगों के लिए परेशान होते हैं कि इन कलयुग के लोगों का मैं करूं क्या जिससे इनका कल्याण हो। ये लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी योनियों में जाते हैं, कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। जैसा कि मैंने कई बार कथाओं में नरकों का वर्णन किया है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही नरकों में जाता है, नरकों में वैसी वैसी योनियों में जाता है, वैसे वैसे दुख पाता है। और दुख पाता है तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, भगवान को पुकारता है, भगवान मुझे यहाँ से निकालो। तब भगवान कहते हैं जब मैंने तुझे मानव बनाकर भेजा था तब तूने क्यों नहीं ऐसे काम किए थे, जिससे तुम्हें पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, इन सबसे मुक्ति मिलती। ये मानव जीवन खाने पीने ऐश करने के लिए नहीं मिला है। मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं विशेष तौर पर युवाओं के लिए, वी आर डूइंग द 4 थिंग्स, द सेम थिंग्स जो एनिमल्स करते हैं। द 4 थिंग्स व्हाट? We are eating, they are eating. We are earning some money, they are trying to earn not money but something. We are sleeping, they are also sleeping. We have children, they have also children. We have family, they have family. What is the difference between human being and animals? Nothing. What's the difference? Difference is that we are listening the Srimad Bhagavatam but they are not. We are doing selfless work but they are not. We are chanting the name of God but they are not. We are going to temple but they are not. We are going to holy places but they are not. दिस इज अ डिफरेंस। ये अंतर है मुझ में और उन पशुओं में। बाकी के पति पत्नी बच्चे भैया चाची ताऊ सब मच्छरों के भी होते। तुमको क्या लगता है मच्छरों की औलाद नहीं होती है? नहीं होती तो इतने मच्छर कहां से होते, इतनी मक्खियां कहां से होती, इतने कीड़े मकोड़े कहां से होते?
वो खाते नहीं है क्या? वो तुम्हारा खून पीते हैं। तुम तो फिर भी रोटी खाते हो। मच्छर तो तुम्हारा खून पीते हैं। मेहनत करनी पड़ती है ना, तुमसे ज्यादा रिस्क है उनकी खाने के पे। हर घर में गुड नाइट लगा रखी है, मरने के कगार पे छोड़ रखा है, फिर भी मेहनत तो करते हैं, जाते हैं, खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जितना आलीशान बेड होगा उस पर जल्दी पहुंचेंगे वो। लेकिन आलीशान वाले भी बड़ी व्यवस्था करके रखते हैं। पहले वो जाली वाली खिड़की, फिर वो कांच वाली खिड़की, और फिर पर्दा, उसके बाद भी वहीं खिड़कियों के पास में गुड नाइट। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से निकल आता है। ए ले, हाँ या ना? तो तुमसे ज्यादा रिस्क है कि नहीं उसके खाने में? लेकिन छोड़ता तो नहीं। कितना उसे पता है मैं जाऊंगा तो मर सकता हूं, फिर भी खाता है। तो मच्छर में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, ये अंतर है, वो भगवान का नाम नहीं ले सकता, हम ले सकते हैं। वो कथा नहीं सुन सकता, हम सुन सकते हैं। ये आपको मानव बनाता है। इसलिए मानव बनो, पशु नहीं। हमें मानव बनना है। भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा है। और भगवान इसी बात से चिंतित हैं कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण से, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने बताया, मेरी उदासी का कारण यह है कि कलयुग के लोग बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जाते हैं, दुख पाते हैं। और जब ये दुख पाते हैं तो मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाता है। क्या करूं? श्री किशोरी जी ने पूछा, आपने कोई उपाय सोचा है? बोले हाँ, एक उपाय। क्या? बोले हमारा कोई दूत जाए और हमारा दूत जाकर इनको कथा सुनाए, हमारी कथा सुनाए। और जब ये हमारी कथा सुनेंगे तो कुमार्ग पर जाने वाले लोग, आप देखिए, टाइम टू टाइम लोग आते रहे हैं संसार में भगवान के धर्म की कथा की प्रचार करने के लिए, टाइम टू टाइम। वो देवकी नंदन पहली मूर्ति ऐसी नहीं है। इससे पहले तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि बाबा ने रामायण लिखी है, सूरदास बाबा ने इतने पद पदावली लिखे, बिंदु जी महाराज ने इतने पद पदावली लिखे, और अभी भी संत डोंगरेश जी महाराज, राम किंकर जी, और न जाने कितने, आज भी कितने संत महात्मा कथाओं का प्रचार कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। शुरू से आखिर तक टाइम टू टाइम संत महात्मा, कथाकार, व्यास, वेद व्यास जी महाराज ने क्या नहीं दिया समाज को। अभी एक व्यक्ति है यहाँ हैदराबाद से आए अपनी फैमिली के साथ में, एक व्यक्ति महाराष्ट्र से आए यहाँ कथा सुनने के लिए, और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बेंगलोर में लुड्डे मार रहे होंगे, वो नहीं आए, गद्दों पे पड़े हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े आसंडे, छुट्टी कम, दुकान पे भी नहीं जाना तो भी वहीं पड़े। ये है कलयुग का प्रभाव। वो नहीं आ सकते यहाँ। क्यों? पाप हैं उनके ज्यादा। जिनके पाप अधिक होते वो कथा नहीं सुन सकते, उन्हें तिरस्कृत कर दिया गया, यहां से निकाल दिया गया। जैसे समाज में से किसी को निकाल देते वैसे ही पापियों को धर्म से निकाल दिया जाता है, वो आ ही नहीं सकते। भागवत कथा सुनने के लिए किशोरी जी की पूरी कृपा चाहिए, पूरी। इतनी कृपा हो तब जाके ये भागवत सुनने को नसीब होती है। तो देवर्षि अनेक संत महात्मा, देवर्षि नारद कितना हरिकांड करते हैं, वेद व्यास जी ने क्या नहीं दिया हम सबको। तो श्री कृष्ण सोच, राधा रानी ने पूछा, आपने कुछ सोचा कि इनको कैसे क्या किया जाए? बोले हमारा कोई दूत जाए। बोले जाएगा कौन? बोले सुख जाएगा। सुख को कहा कि तुम जाओ और हमारी कथाओं का गायन करो, इन सबको हमारी कथा सुनाओ, तब सुख